11वीं जमात के अज़ीज़ तरीन व ज़हीन तरीन तलबा व तालबात, अपनी ज़हनत का इस्तेमाल कीजिए और जो भी आपको वीडियोज़ हैं उसको मुकम्मल देखिए, सरसरी तौर पर ना देखिए। हम लोग इससे पहले वीडियो में देखे थे कि पहला जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, उसके जो अनसॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स हैं या जो गैर हलशुदा मिसालें हैं, अददी हिसाबात हैं, उनके ताल्लुक़ से पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूलाई, अहम ज़वाबित डिस्कस किए थे। उसके बाद जो है हमने 2 मिसालें भी की थी जो दरसी किताब में हल नहीं हैं। अब मज़ीद हम लोग उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं और तीसरी मिसाल हम देखने जा रहे हैं। तो आप देखिए, तीसरी मिसाल में ये है कि 2 mm निस्क़ुदर की बड़ी गेंद 4 mm किनारा लंबाई वाले मुरब्बई अर्ज़ी तराश की रस्सी से बनाई जाती है। यानी निस्क़ुदर दिया हुआ है, तो आप हल में इसके सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं तीसरे के हल में कि दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है जो गेंद बनाई जा रही है, गेंद का निस्क़ुदर दिया हुआ है, यानी आर की कीमत दी गई है। आर इज़ इक्वल टू है 2 mm, 2 मिलीमीटर। तो आर को आप चाहे मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की क़ुव्वत नफ़ी 3 से ज़र्ब किया जाता है, तो आप इसको 2 ज़र्ब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 3 मीटर लिखेंगे। उसके बाद जो है बड़ी गेंद 4 mm किनारा लंबाई वाले मुरब्बई अर्ज़ी तराश की रस्सी से बनाई जाती है। तो यहाँ अर्ज़ी तराश जो है वो मुरब्बा की शक्ल में है, तो उसका एरिया आपको मालूम कर लेना है। तो लेंथ दिया हुआ है, उसका किनारा दिया हुआ है 4 mm का, तो एरिया इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दैट इज़ 16 मुरब्बा मीटर। अब मुरब्बा मीटर को आपको क्या करना है कि मिलीमीटर को मुरब्बा मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 की क़ुव्वत नफ़ी 3 मीटर। तो उसका मुरब्बा करेंगे तो 10 की क़ुव्वत नफ़ी 6 हो जाएगा। तो एरिया शुड बी 16 × 10⁻⁻6 स्क्वायर मीटर। मुरब्बा मिलीमीटर को अगर आप मुरब्बा मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको 10 की क़ुव्वत नफ़ी 6 से ज़र्ब करना है। अब इसके बाद जो है आपको ये कहा जा रहा है कि 2 mm निस्क़ुदर की बड़ी गेंद 4 mm किनारा की लंबाई वाले मुरब्बई अर्ज़ी तराश की रस्सी से बनाई जाती है। गेंद में हवाई खला को नज़रअंदाज करते हुए करीबी कद्र की तरतीब की सूरत में रस्सी की मजमूई लंबाई आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर जो है जो कुर्रे का हजम होगा वो रस्सी के हजम के मसावी होगा, हजम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि कुर्रा का हजम बराबर रस्सी का हजम। कुर्रा का हजम आपको मालूम है, इसका ज़ाब्ता वो होता है 4/3 पाई आर की क़ुव्वत 3, और रस्सी का जो हजम होगा वो रस्सी का अर्ज़ी तराशी रकबा और उसकी जो रस्सी की लंबाई है, मजमूई लंबाई, उसके हासिल ज़र्ब के मसावी होंगी। तो आप कह सकते हैं कि लंबाई L है और अर्ज़ी तराश का रकबा A है, तो AL हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए कि L की कीमत चाहिए और करीबी कद्र की तरतीब की सूरत में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की सूरत में आपको चाहिए। तो देयरफॉर L इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर की क़ुव्वत 3 बाय कैपिटल A। अब आपको कीमत रख देना है, कीमत रख करके हल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 4/3 इंटू पाई की कीमत आपको मालूम है 3.142। आर की कीमत आपको दी गई है, आर की कीमत है 2 ज़र्ब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 3 की क़ुव्वत 3। आर की कीमत को हम लोग ने मकअप करना पड़ेगा। उसके बाद ए का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है 16 × 10⁻⁻6। अब इसके बाद जो है पावर को आप एक साथ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3.142 इंटू
2 का क्यूब, 2 का मकब 8, और 10 की कुवत नफ़ी 3, कुवत की कुवत है, नफ़ी 3 इंटू 3 नफ़ी 9, 10 की कुवत नफ़ी 9, नफ़ी 9 हो गया। अब इसके बाद बाय 3 नीचे चला जाएंगे, 16 है, इंटू 10 रेज़ टू -6। अब ये 10 रेज़ टू जो -6 है उसको आप ऊपर ले जाइए तो +6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका ये कैंसिल जो हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, 8 2 16 एंड 2 4 8, 2 4 ये 2 2 4, सॉरी 2 के पहाड़े में आ रहा 4, 2 2 4। अब उसके बाद अब ये जो 3 पॉइंट अप्रॉक्स चाहिए, तो अप्रॉक्स में आप चाहे तो ये 3.142 है, तो ये करीब करीब जो है आपका ये 3 का अगर अप्रॉक्स वैल्यू हम लेते हैं तो क्या होगा, पॉइंट के बाद देख रहे हैं 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो हम लोग अगर पॉइंट के बाद नहीं लिखना चाहते हैं तो 3 ही रह जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या आ जा रहा है, एल का जो वैल्यू है, जो करीबी कीमत आ रही है वो हो रही है 2 ज़रब 10 की कुवत नफ़ी 9 प्लस -9 + 6, तो क्या हो जाएगा, -3 मीटर। अब आप देख रहे हैं कि 10 रेज़ टू -9 है और ये 10 रेज़ टू -6, तो -9 + 6 -3, तो आप कहेंगे कि इसकी जो करीबी कद्र की तरतीब की सूरत में, चूँकि 2 जो है वो 5 से छोटा है, लिहाजा इसकी करीबी कद्र की सूरत में जो मजमूई लंबाई होंगी वो 10 रेज़ टू -3 मीटर होंगी। क्या कहेंगे आप कि करीबी कद्र की सूरत में इसकी जो लंबाई होंगी, इसकी रस्सी की मजमूई लंबाई जो होंगी वो क्या होंगी, देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो ये है कि जो वैल्यू आपने हासिल किया है वो है L बराबर 2 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर। अब यहाँ पर जो है चूँकि 10 की कुवत नफ़ी 3 है और उससे पहले 2 है जो कि 5 से छोटा है, लिहाजा 10 की कुवत में कोई तब्दीली नहीं होंगी, तो कद्र की तरतीब की सूरत में जो L का वैल्यू होगा वो होगा 10 रेज़ टू -3 मीटर। तो ये करीबी कद्र की सूरत में आपको रस्सी की लंबाई हासिल होंगी 10 रेज़ टू -3 मीटर, यानी आप चाहे तो इसको मिलीमीटर में 1 mm लिख सकते हैं। तो ये कद्र की तरतीब हो गई। अब इसके बाद जो दूसरी बात है, वो दूसरी बात यानी चौथी बात है अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल की, कि मरकज़ी निस्बतर R कमियती अदद पर मुनहसिर होती है, जबकि कमियती अदद यहाँ पर आप ए है, फ़र्ज़ कर लीजिए कमियती अदद ए है, तो ए पर मुनहसिर होती है, जबकि R = है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू -16 a रेज़ टू 1 a टू द पावर 1/3 मीटर। तो कमियती अदद a बराबर 125 है कि मरकज़ा के लिए मीटर में R की कद्र आपको मालूम करना है। तो ये आप चाहें तो मिसाल नंबर 3 नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम लोग करेंगे 4। तो 4 में जो है सबसे पहले आपको गिवन देखना है कि मालूमात क्या दी गई है, जो मातियात है, जो डेटा है वो क्या दिया हुआ है, पहले उसको नोट डाउन करना है। तो आपको ए की कीमत दी गई है, 4 के सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, 4 के हल में लिखेंगे, ए की कीमत दी गई है आपको, ए की कीमत दी गई है। ए की कीमत क्या है, ए की कीमत 125 है। 4 का हल A = 125। इसके बाद जो है R का जो वैल्यू दिया हुआ है, R की कीमत दी गई है, R = 1.3 इंटू 10 रेज़ टू -16 और a टू द पावर 1/3, a की कुवत दी गई है 1/3। अब आपको क्या करना है कि R जो है मीटर में कन्वर्ट करके करीबी कद्र की तरतीब की सूरत में लिखना है आपको। तो यहाँ पर a का वैल्यू लिख दो, देयरफॉर
आर इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ए का वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं, 1.3 ज़र 10 की कुव्वत नफ़ी 16 और ए का वैल्यू है 125 और पावर है 1/3। आपको मालूम है कि पावर 1/3 है यानी क्यूब रूट है। अगर पावर 1/3 है तो ये क्यूब रूट होता है यानी जसुल मकब होता है। अगर पावर 1/2 है तो ये स्क्वायर रूट होता है। ये आपको जहन में रखना है। अगर किसी भी अदद की क़ुव्वत 1/3 है यानी उसका जज़ुल मकब है, क्यूब रूट है, और अगर 1/2 पावर है इसका मतलब स्क्वायर रूट है। तो 125 जो है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5 की क़ुव्वत 3 और 5 की क़ुव्वत 3 का जज़ुल मकब क्या होगा, 5 होगा ना। 125 का जो क्यूब रूट होता है, जो जज़ुल मकब होता है, वो 5 होता है। तो यहाँ आपको 5 रख देना है। क्या रख देना है, 5 रख देना है। तो आर की कीमत क्या हो जाएगी, बोलिए। ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। आर की कीमत क्या हो जाएंगी, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 5। अब क्या करना है, 5 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, हासिल ज़र्ब क्या होगा, 1.3 इंटू 5 यानी 6.5। 13 5 6 65 और डेसिमल बैठा दीजिए -16। अब ये मीटर में है तो मीटर, तो आर का वैल्यू तो आपको मिल गया। लेकिन यही हद नहीं है, इसके आगे आपको कहा जा रहा है कि आर की कद्र की तरतीब जो है मरकज़ा के लिए मीटर में आर की कद्र की तरतीब अखज़ करना है। तो कद्र की तरतीब जो होंगी वो चूँकि ये क्या है, 5 से बड़ा है, लिहाजा पावर में एक ऐड हो जाएगा। तो कद्र की तरतीब जो होंगी वो होंगी, कद्र की तरतीब क्या होंगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आर का जो वैल्यू होगा कद्र की तरतीब की सूरत में क्या होगा, कद्र की तरतीब ये आपको हो जाएंगी 10 की कुव्वत -16 + 1 10⁻⁻15 -15 मीटर में। तो कद्र की तरतीब की सूरत में जो निस्फ़ क़दर का वैल्यू होगा, लिहाजा आर की कीमत कद्र की तरतीब की सूरत में जो होंगी वो 10 की कुव्वत नफ़ी 15 मीटर होंगी। अब इसके बाद जो है मिसाल नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिए, मिसाल नंबर 5 जो है वो कारखाना में कारकुन है जो काम करने वाले हैं, और 0.01 सेंटीमीटर अक़ल पैमाइश यानी लीस्ट काउंट के वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टील प्लेट की लंबाई पैमाइश करता है। एक कारकुन है, एक काम करने वाला है जो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट यानी अक़ल पैमाइश के वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके स्टील प्लेट की लंबाई पैमाइश करता है। लंबाई की पैमाइश इस तरह, लंबाई की पैमाइश की इस तरह 4 कीमतें, लंबाई की पैमाइश की इस तरह 4 कीमतें दी गई हैं बितरतीब 3.11, 3.13 और 3.14 सेंटीमीटर, और चौथी कीमत है 3.14 ली गई हैं। लंबाई की पैमाइश करदा कीमत में औसत लंबाई यानी चारों को जमा करेंगे, 4 से तकसीम करेंगे, औसत लंबाई मिल जाएंगी। औसत मुतलक खामी और फ़ीसदी खामी आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो 4 कीमतें दी गई हैं स्टील प्लेट की लंबाई की, वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि A1, A2, A3 और A4 हैं। क्या फ़र्ज़ करना है कि जो इनकी लंबाई है, प्लेट की लंबाई है, वो A1, A2, A3 और A4 है। 4 कीमतें हैं आपके पास। 4 कीमत में पहली कीमत को फ़र्ज़ कर लीजिए A1। तो A1 का वैल्यू क्या है आपके पास, A1 का वैल्यू है, बोलिए, A1 का वैल्यू क्या है, तो A1 का वैल्यू है 3.11। तो आप नोट करेंगे 5 के हल में अगर आप देखते हैं तो दिया हुआ है A1 इज़ इक्वल टू 3.11 सेंटीमीटर। उसके बाद A2 बराबर 3.13, A2 इज़ इक्वल टू 3.13 सेंटीमीटर। उसके बाद A3 इज़ इक्वल टू, A3 बराबर, A3 की कीमत दी गई है 3.14,
सेंटीमीटर, और A4 की जो कीमत है वो भी 3.14 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4, A4 का भी वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है आपको कि पहले तो औसत निकाल लेना है, ये तमाम की औसत, ए मीन, ये सवाल है। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि औसत लंबाई यानी ए मीन हो गया, उसके बाद औसत मुतलक खामी यानी डेल्टा ए मीन चाहिए, डेल्टा ए मीन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो है वो आपको चाहिए फ़ीसदी खामी, परसेंटेज एरर, फ़ीसदी खामी, परसेंटेज एरर, ये आपको मालूम करना है 3 बातें। तो यहाँ पर जो है तो ए मीन निकालने का तो कोई मसला नहीं है, औसत निकालना है। तो ए मीन इज इक्वल टू क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है, औसत की तारीफ़ क्या है कि अशिया की का मजमुआ बटे अशिया की तादाद। अशिया क्या है, 4 हैं, तो चारों का जमा कीजिए, मजमुआ निकालिए, A1 + A2 + A3 + A4। आप कितने हैं भाई, तो 4, 4 से डिवाइड कीजिए। देयरफॉर ए मीन इज इक्वल टू, ए मीन बराबर क्या होगा, तो आपको जमा करना है चारों, 3.11 + 3.13 + 3.14 + 3.14/4, यह औसत कीमत हो जाएगी। आप देखिए पहले अशारिया के बाद दूसरा हिस्सा 1 3 4 4 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1 1 2 1 3 1 4 1 5 पॉइंट। उसके बाद देखिए कि 3 3 6 3 9 3 12, 12.52 को 4 से डिवाइड करना है। आप देखिए ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 3 = 12 और 4 1 = 4, 4 3 = 12, 3.13। तो आपको औसत कीमत मिल गई, ए मीन इज इक्वल टू आपने हासिल कर लिया है 3.13 सेंटीमीटर। एक कीमत आपने हासिल कर लिया है। अब उसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आपको मालूम करना है औसत मुतलक खामी। तो पहले मुतलक खामी निकालना पड़ेगा हर एक का, तो डेल्टा ए एन का ज़ाब्ता आपको जहन में होना चाहिए। डेल्टा ए एन इज इक्वल टू होता है ए मीन माइनस ए एन। डेल्टा ए एन यानी ए एन की मुतलक खामी का ज़ाब्ता है ए मीन माइनस ए एन। देयरफॉर ए वन क्या होगा, ए वन बराबर आप कहेंगे कि ए मीन माइनस एन की जगह पे 1 हो गया ए वन, तो ए वन निकालिए। ए मीन कितना है आपका, ए मीन आपने निकाला है 3.13 माइनस ए वन का वैल्यू क्या है 3.11, दोनों का डिफरेंस क्या हो, तो 3 में से एक गया 2 हो जाएगा और एक में से एक गया 0, तो 0.02। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव भी होता तो बाहर पॉजिटिव हो जाता। तो A1 का वैल्यू आपने मालूम कर लिया है 0.02 सेंटीमीटर। उसी तरह से A2 का वैल्यू क्या होगा, तो A2 इज इक्वल टू ए मिन, डायरेक्ट भी आप लिख सकते माइनस A2। अब आप देखिए ए मिन का तो वैल्यू आपको 3.13 है, 3.13 है, माइनस A2 का वैल्यू भी 3.13 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0.00 आप लिख सकते हैं चाहे तो। A2 हो गया। उसी तरह से A3 देखिए, अब A3 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए मीन माइनस A3, तो ए मीन का वैल्यू है 3.13 और A3 का जो वैल्यू है 3.14, तो डिफरेंस क्या होगा। अब ये बड़ी कीमत में से छोटी कीमत नफ़ी करेंगे, 4 में से 3 गया 1 और 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, तो 0.0 नेगेटिव आ रहा, लेकिन मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मस्बत हो जाएगा। उसी तरीके से A4 के लिए क्या होगा, तो A4 यानी ये सब डेल्टा है, ये सिर्फ A नहीं है, डेल्टा A1
डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A3 है ये, डेल्टा A4। तो A मीन 3.13 और A4 का वैल्यू वही है 3.14, तो इसका भी वैल्यू आएगा 0.01। तो इस तरीके से ये जो आपने हासिल किया है मुतलक खामी, पहली मुतलक खामी डेल्टा A1, दूसरी डेल्टा A2, तीसरी डेल्टा A3 और चौथी डेल्टा A4, इनका औसत निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा औसत मुतलक खामी। देयरफॉर डेल्टा A मीन इज इक्वल टू व्हाट? तो ये तमाम डेल्टा जो हैं उनको जमा कीजिए, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 बाई 4, ठीक है। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4। अब कीमत रख दीजिए, आपके पास कीमत मौजूद है। पहली कीमत क्या है? 0.02, ओके। दूसरी कीमत है 0.00, तीसरी कीमत है 0.01 और चौथी कीमत भी है 0.01 बाई 4। सो दिस बिकम्स 2.02134, ये हो गया 0.04 बाई 4। सो दिस बिकम 0.01। तो डेल्टा A मीन का वैल्यू आपने हासिल कर लिया है 0.01 सेंटीमीटर। अब इसके बाद डेल्टा मीन आपने हासिल कर लिया है, तो इसके बाद डायरेक्ट आपको परसेंटेज एरर मालूम करना है। तो परसेंटेज एरर के लिए आपको ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए। अगर आपको ज़ाब्ता मालूम है तो यू कैन फाइंड आउट फ़ीसदी खामी। फ़ीसदी खामी का ज़ाब्ता क्या होता है? परसेंटेज एरर का जो ज़ाब्ता होता है वो होता है डेल्टा A मीन बाय A मीन इंटू 100%। देयरफॉर फ़ीसदी खामी आपको मालूम करना है, तो फ़ीसदी खामी का ज़ाब्ता होता है डेल्टा A मीन बाय A मीन इंटू 100%, ओके। तो डेल्टा A मीन का वैल्यू है आपके पास 0.01 और A मीन का वैल्यू आपने हासिल किया था 3.13 इंटू 100%। अब यहाँ पर जो है आपको 3.13 जो है नीचे में है, यानी माकूस है, ज़रबी माकूस आप निकाल लीजिए 3.13 का। तो 3.1 के 3 में आपको रेसिप्रोकल देखना है। 3.1 के 3 में आपको रेसिप्रोकल देखना है। तो 3.1 के 3 में रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3.1 3.1 का 0 1 2 3, इसकी कीमत है 0.3195। 0.3195 पहले से 0.01 है, 0.3195 इंटू 100%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप 0.3195 को 1 से आप मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा? वही रहेगा, लेकिन आपको क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 के बाद आशारिया रहेगा, डेसिमल जो रहेगा वो 6 के बाद रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये? तो आप लिखेंगे 3195 और 4 ही हिस्सा अपने पास, 2 ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो 0.003195 इंटू 100%। अब 100 से आप ज़र्ब करते हैं तो आशारिया जो है 2 बार शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 बार शिफ्ट हो जाता है। तो आप कहेंगे कि आशारिया जो है 2 बार शिफ्ट हो गया, तो जवाब आ जाएगा 0.3195%। क्या आ जाएगा? 0.3195%। तो इस तरीके से आपको फ़ीसदी खामी भी हासिल हो चुकी है। अब इसके बाद जो है हम लोग मिसाल नंबर 6 करने वाले हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल करने जा रहे हैं। मिसाल नंबर 6, स्मॉल m का वैल्यू दिया हुआ है, कमियत दी गई है 60.0 प्लस माइनस 0.3 ग्राम, और v का वैल्यू दिया हुआ है 25.0 प्लस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रफ्तार है, ये वेलोसिटी है।
की रफ्तार से मुतारिक जिस्म की तवानाई बिल हरकत में फ़ीसदी खामी आपको मालूम करना है। यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में फ़ीसदी खामी हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का ज़ाब्ता चाहिए, जो गिवन है वो नोट कर लीजिए। ज़ाब्ता का इस्तेमाल कीजिए। ज़ाब्ता का इस्तेमाल करेंगे आपको मिल जाएगा, पूरा हल हो के आ जाएगा। तो आपको जो मालूमात दी गई है पहले वो नोट डाउन करना है। कमियत दी गई है, m का वैल्यू है, m का वैल्यू दिया हुआ है आपको। m का जो वैल्यू है वो है क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है दिया हुआ, ये है कि m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60. m इज इक्वल टू 60.0 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। साथ ही साथ v का भी वैल्यू दिया हुआ है। v का जो वैल्यू है वो है 25.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको मालूमात दी गई। तो आपको क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का ज़ाब्ता आपको मालूम होना चाहिए। तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इसमें परसेंटेज एरर फ़ीसदी खामी एन के ई मालूम करना है। तवानाई बिल हरकत में फ़ीसदी खामी आपको मालूम करना है। तो इसके लिए क्या होता है, जो मास है तो मास के लिए फ़ीसदी खामी के लिए आपको खामी के लिए डेल्टा m बाई m। अब ये जो एरर होते हैं चाहे पर मल्टीप्लिकेशन हो डिवीज़न हो, सब जो है एरर शुड बी एडेड। एरर हमेशा, खामियां हमेशा जमा की जाती हैं तो जमा हो जाएंगी। पावर दिया हुआ है तो पावर को ज़र्ब करना पड़ता है, तो 2 इंटू डेल्टा v बाई v इंटू 100% इंटू 100%। अब इसमें आपको जो डेल्टा m का वैल्यू है वो प्लस माइनस के बाद जो है वो डेल्टा m का वैल्यू है, और प्लस माइनस से जो पहले है वो m का वैल्यू है। उसी तरह से v में प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है वो डेल्टा v है, और प्लस माइनस के पहले जो वैल्यू है वो v है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा m 0.3 बाय 60 प्लस 2 इंटू डेल्टा v 0.1 बाय 25 इंटू 100% इंटू 100%। तो हम लोग चाहे थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट कर लें, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 0.3 डिवाइडेड बाय 6.0 इंटू 10। अगर 6.0 को 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। उसी तरीके से ये 2.01 तो 0.2 हो गया ये, बाय 2.5 को अगर 2.50 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, वही आ जाएगा 25। ऐसा करने का मकसद ये है कि आपको हम रेसिप्रोकल का इस्तेमाल करने वाले, रेसिप्रोकल का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि आसानी से आपको ये मिसाल हल हो जाए। यहाँ भी ये आप चाहे तो आप लिखेंगे कि 0.3 इंटू 10 ऊपर जाएगा -1 होगा। अब आपको 6.0 के 0 में चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, प्लस 0.2 इंटू 10 टू -1, और ये जो है ये 2.50 इंटू 100%। अब आपको देखना है रेसिप्रोकल, देखना है 6.0 के 0 में। 6.0 के 0 में रेसिप्रोकल का वैल्यू क्या है वो देखना है। 6.0 के 0 में रेसिप्रोकल का वैल्यू है 0.1667। क्या है, 0.3 इंटू
0.1667 प्लस, अब उसके बाद जो है ये 0.03 हो जाएगा, ये 10⁻⁻7 है तो 0.03 होगा, प्लस अब इसके बाद जो है 2.5 के ज़ीरो में ये जो हो जाएगा आपका 0.02 हो जाएगा, 0.02। 2.5 के ज़ीरो में देखिए 2.5 के ज़ीरो में रेसिप्रोकल, 2.5 के ज़ीरो में रेसिप्रोकल क्या है, 2.5 के ज़ीरो में है 0.400, 0.4000 इंटू 100%। अब आपको क्या है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 आएगा, और यहाँ 2 2 4 और 2 6 के बाद आशार्य, तो एक तो है अपने पास 5 ज़ीरो बैठाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या से मल्टीप्लाई करना है, ये अगर हम नहीं भी लिखते तो क्या है, अगर 0 0 आखिर में है तो नहीं भी लिखे तो चलता, तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 यहाँ पर 1 1 2 3, तो 0.008। अब उसके बाद उसी तरीके से आपको 1667 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1667 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 20 कैरी 2, 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 20 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, तो 5001 और यहाँ आपका 4 2 6, तो 2 ज़ीरो दिल से बैठाना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 0.005001। इसको ऐड कीजिए और 100 से ज़र्ब कीजिए, परसेंटेज में आपको जवाब मिल जाएंगे। इसको ऐड करना है किसको, 0.008 को, तो 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, 5 8 13 1, तो ये आपका 0.0। अगर हम चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आशारिया जो है क्या हो जाएगा, 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, आशारिया इधर 2 बार शिफ्ट होगा, तो 1.30 क्या होगा, 1.30%। वो 001 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो 1.30% ये आपको फ़ीसदी खामी मिल गई, किसकी, तवानाई बिल हरकत में फ़ीसदी खामी। अब इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जो पहले इससे हम लोग कर चुके हैं उसी तरह का है। ओहम के तजुर्बा में नामालूम मज़ाहमतों की कदरें दी गई हैं, 6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.22 ओहम और 6.15 ओहम पाई गई थी। इन पैमाइशों में औसत मुतलक खामी, इजाफ़ी खामी और फ़ीसदी खामी आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर 4 जो है रेजिस्टेंसेस हैं, तो रेजिस्टेंस को अगर हम चाहें तो R1 R2 R3 R4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको पहले देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। तो आपको जो है तवानाई बिल हरकत में फ़ीसदी खामी जो है ये आया 1.30%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग एग्ज़ाम्पल नंबर 7 करने वाले हैं। इसमें 4 मज़ाहमतें आपको फ़र्ज़ कर लेना है कि 4 जो रेजिस्टेंसेस हैं जिनकी कीमतें दी गई हैं 4 मज़ाहमतों की, वो बितरतीब R1 R2 R3 और R4 हैं। क्या हैं, R1 R2 R3 और R4 हैं। ये हम 6 तक कर चुके हैं, 6 तक कर चुके हैं। तो 7 में आप देखिए, तो 7 में 4 कीमतें दी गई हैं। R1 इज इक्वल टू है 6.12 ओम या ओहम,
उसी तरह से R2 बराबर है, R2 का वैल्यू है 6.09 ओहम। उसी तरीके से R3 का वैल्यू है 6.22 6.22 ओहम, और R4 का जो वैल्यू है वो है आपका 6.15 ओहम या ओम। तो ये दिया हुआ है किसका, ये 7 का जो है ये हल है। इसमें आपको दी गई मालूमात है R1, R2, R3 और R4 की। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि पहले तो औसत कीमत मालूम करना पड़ेगा, तभी आप औसत मुतलक खामी मालूम कर सकते हो। तो औसत कीमत यानी आर मिन। आर मिन का मतलब क्या है कि चारों आर को जमा कीजिए। आर मिन मतलब आर औसत, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बाई 4, चारों को अब कीमत आप रख दीजिए। R1 की कीमत है 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15 बाई 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ है 2 9 11 11 2 13 5 18 18 का 8 हासिल 1। उसके बाद 1 1 2 2 2 4 1 5। उसके बाद देखिए 6 6 4 ज़ा 24 24 हो जाएगा। 6 6 6 4 बार। अब इसको 4 से आपको डिवाइड करना है, तो क्या होगा 4 6 ज़ा 24, 6 तो आ गया। अब ये नहीं हो रहा, 5 से मल्टीपल, हाँ 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा एक बार। अब इसके बाद यहाँ क्या बच गया आपका 1 18, तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। अब आपको क्या बच गया 2, फिर 0 आप बैठाइए, 4 5 ज़ा 20, 6.145 ओहम। ये आर मीन का वैल्यू आ गया, मज़ाहमत की औसत कीमत आ गई। अब आपको क्या करना है, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4 मालूम करना है। आपको ज़ाब्ता मालूम है, सिंस डेल्टा Rn इज इक्वल टू आर मिन माइनस Rn, देयरफॉर डेल्टा R1 इज इक्वल टू क्या होगा, आर मिन माइनस R1। R1 का वैल्यू है आपके पास, R1 का वैल्यू है 6.12, आर मिन आपने मालूम किया है, तो ये हो जाएगा 6.145 माइनस 6.120। अब इसको आप नफ़ी कर लीजिए, 5 में से 0 5, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 6 में 6 गया 0, 0.025 ओहम। ये आपको R1 हो गया, डेल्टा R1। अब उसके बाद डेल्टा R2 देखिए, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा R2 का जब वैल्यू है, ए मीन का वैल्यू है आपके पास, क्या है आर मीन का वैल्यू 6.145 माइनस माइनस क्या है आपका 8 R2 6.09 0 चाहो तो आप बैठा लो, तो 5 का 5 और 14 में से 9 गया 5 और 1 0, तो 0.05 हुआ। पहला आया था 0.025, दूसरा आया 0.055। अब उसके बाद डेल्टा R3 देखिए, तो डेल्टा R3 आर मीन का वैल्यू है आपका 6.145 माइनस R3 का वैल्यू है 6.220। अब ये बड़ी कीमत जो है 220 वाली है, और इसमें से आपको इसको नफ़ी करना पड़ेगा, इसमें से इसको। तो आप देखिए 10 में से 5 गया 5, और ये 1 है तो 11 में से 4 गया 7, और ये फिर 0.075 ओहम। उसी तरह से डेल्टा R4 देखिए,
डेल्टा R4 की कीमत क्या होगी, तो 6.145 माइनस R4 की कीमत है 6.150। अब 150 जो है बड़ा है 145 से, तो इसमें से नफ़ी करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 0, 0। तो इस तरह से आपने हासिल कर लिया है डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4। अब डेल्टा R मीन मालूम कर लेना है। डेल्टा R मीन का मतलब है कि औसत मुतलक खामी। तो औसत मुतलक खामी क्या होंगी, तो आपको कहना पड़ेगा कि डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 बाई 4। ठीक है, अब जो कीमतें आपने हासिल किया है उसको पुटअप कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए ऐड करने के बाद। तो पहला आपको हासिल हुआ था 0.025 प्लस 0.055 प्लस 0.075 प्लस 0.005 बाई 4। अभी ऐड कर लीजिए, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 का 0 हासिल 2, 2, 2, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16 का 6 कैरी 1, तो 1 बाकी तो 0 है, तो 0.160 बाई 4, तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे आप, तो ये 0.44 = 6, 04। ये आ गया डेल्टा आर मीन की कीमत। डेल्टा आर मीन जो है ये हो गया आपका 0.04 ओहम। अब इसके बाद जो है आपको मालूम करना है इजाफ़ी खामी और फ़ीसदी खामी। तो इजाफ़ी खामी का जो रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या होता है, इजाफ़ी खामी का रिलेटिव एरर का जो ज़ाब्ता है RE का वो क्या होता है, आपको मालूम है डेल्टा आर मीन बाय आर मीन। ये इजाफ़ी खामी का ज़ाब्ता होगा रिलेटिव एरर का। तो डेल्टा आर मीन का वैल्यू आपने हासिल किया है 0.04 और आर मीन का वैल्यू है आपके पास 6.145, 6.145। अब क्या करेंगे आप कि 6.145, 6.1 के 4 में मीन डिफरेंस 5 की कीमत जमा कर लेंगे, नफ़ी कर लेंगे, आपको रेसिप्रोकल देखना पड़ेगा। 6.1 का 4, 6.1 का जो 4 है 6.1 का 4, 6.1 के 4 में जो कीमत है वो है 1629, 1629। तो ये लिखेंगे 0.1629, पॉइंट में लिखा जाता। और मिन डिफरेंस 5 की जो कीमत है इसके सामने 5 की जो कीमत है 1 है, तो 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो 001, 8, तो 1628, 1628। तो ये आ गया 16.16, पहले से दिया हुआ 0.04 और ये आ गया 0.1628। तो 1628 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0.04 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, अशारिया शिफ्ट कर लेंगे तो 4 8 32 कैरी 3, 4 2 6, 4 2 8 प्लस 3, 4 2 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 4 6 24 प्लस 1 25, कैरी 2, 4 1 4 प्लस 2 6। अब ये 4 और 6 डिजिट, ये आ गया 0.06512। तो रिलेटिव एरर मिल गया आपको 0.006512। अब इसके बाद जो है इसका परसेंटेज एरर क्या होगा, तो परसेंटेज एरर का कोई मसला नहीं है। फ़ीसदी खामी क्या होती है, तो रिलेटिव एरर इंटू 100%, रिलेटिव एरर इंटू 100%। तो 100 से आपको ज़र्ब करना है, परसेंटेज में जवाब आ जाएगा। तो 100 से ज़र्ब करना है, मतलब क्या हुआ 0.006512 इंटू 100%। तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो अशारिया 2 बार शिफ्ट हो जाएगा सीधे हाथ की तरफ, तो जवाब आ जाएगा 0.6512%। तो इस तरीके से ये भी मिसाल हमने हल कर लिया है। तो आइंदा जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बाकी की जो मिसालें हैं, जो अनसर्व्ड एग्ज़ाम्पल हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।